बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि उर्तुगुल मंगोलों की कैद से भागकर वापस कबीले आ जाता है, जहां इसे मालूम होता है कि दोनों कबाइल के सरदारों ने मिलकर जांबाजों की सिपा सालारी तैमूर को दे दी है, मगर वो अभी इस काबिल नहीं कि वो एक बड़ी जंग में फौज की क़ियादत कर सके। इसीलिए वो जिरगा बुलाकर अपनी सिपा सालारी वापस देने को कहता है, मगर इसके घर वालों समेत सभी इसके खिलाफ जाकर तैमूर के हक में फैसला सुना देते हैं। उर्तुगुल गुस्से में जंगल की तरफ निकल जाता है। यहाँ से आज के 14वें एपिसोड का आगाज होता है। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि नोयान हमजा को वरगलाकर अपने साथ मिला लेता है। तंगोत नोयान से कहता है कि अब हमजा हमारे साथ मिल चुका है तो हमें बाकी तुर्कों का शिकार करने के लिए निकलना चाहिए, मगर नोयान इसे कहता है कि फिलवक्त हमारे शिकार को कुछ दिन मजीद जिंदा रहने दो ताकि शिकार में मजा आए। रोशान और नूरगुल बैठकर बाबर के मुतालिक बात कर रहे होते हैं कि अगर इस वक्त वो यहाँ मौजूद होता तो हम इसके गुस्से को संभाल रहे होते, जिस पर नूरगुल कहता है, मेरी तो अब भी यही दुआ है कि हम भी उसी की तरह जनूनी बनकर बगैर सोचे अपने दुश्मनों का खात्मा करते जाएं। हमारे साथ अब जो कुछ भी हो रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी सोच है। ये बैठे अभी बात कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ एक सिपाही आकर इन्हें कहता है कि सभी जांबाजों को तैमूर बुला रहा है। रोशान और नूरगुल तैमूर के पास जाते हैं। इन्हें वहां आता देखकर तैमूर गुलदारों से कहता है कि मैं अब इनकी बदतमीजियों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दोनों को इनकी असली जगह दिखानी ही होगी। तैमूर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों भी उर्तुगुल ही की तरह जिद्दी हो, जो ये नहीं जानते कि फरमाबरदारी किसे कहते हैं। जिस पर रोशान कहता है कि तुम अब इस बात की फिक्र न करो, हमने इस बारे में सोचा और इस फैसले पर पहुंचे हैं कि अब हम अच्छे इंसान नहीं रहे, लिहाजा हम दोनों ही अब इस कबीले के जांबाज नहीं हैं, क्योंकि हमारे आका उर्तुगुल की सिपा सालारी इनसे ले ली गई है और हम उनके आदमी हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। जब तक वो ठीक होकर अपने फराइज सरअंजाम देने वापस नहीं आते तब तक हम तुम्हारे हुक्म के ताबे भी नहीं रहे। ये सुनकर तैमूर तैश में आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। तैमूर अपने सिपाहियों को इन दोनों पर हमला करने का हुक्म देता है, मगर गुलदारों इन्हें रोक कर कहता है कि कोई भी सिपाही दूसरे पर तलवार नहीं उठाएगा। रोशान और नूरगुल वहां से जाने लगते हैं तो तैमूर इन दोनों को आवाज लगाकर कहता है कि आज के बाद तुम दोनों मेरे सामने मत आना। इस धमकी का जवाब देते हुए नूरगुल भी कहता है कि तुम भी मेरे सामने ना आना, वरना हम तुम पर और तुम्हारे सिपाहियों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस ड्रामे के अगले सीन में दिखाया जाता है कि उर्तुगुल जंगल में गनी के पास जाता है। ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उर्तुगुल कहता है कि मेरा भाई गुलदारो, तैमूर और सरदार खुशनूद चाहते हैं कि हम सर्दियां खत्म होने तक मंगोलों के साथ कोई भी जंग न करें ताकि वो भी हमारे कबीलों पर हमलावर ना हो। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मंगोल फौज इतना इंतजार नहीं करेगी, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, मगर कुछ करना होगा वरना पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जिस पर गनी पूछता है कि आपका हाथ बहुत ज्यादा जख्मी है, तो आप इस हाथ से तलवार कैसे पकड़ेंगे? कि तारीख में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जिनमें कम तादाद वालों ने बड़ी बड़ी फौजों को धूल चटाई है। मेरा सिर्फ एक हाथ जख्मी है, लेकिन दूसरे हाथ से मैं काफिरों के हलक को पकड़ सकता हूँ। ये सुनकर गनी निहायत दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए सवाल करता है, तो फिर मुझे ये बताएं कि दुश्मन घर के अंदर है या बाहर? आप किससे मुकाबला करना चाहते हैं? उर्तुगुल गनी का सवाल सुनकर मुस्कुरा कर कहता है, दुश्मन दोनों जानब हैं, इसलिए अब तुम और अब्दुल रहमान बाहर के दुश्मन के खिलाफ मेरी सबसे बड़ी ताकत बनोगे। मैं अब्दुल रहमान को आजाद करवा कर नोयान के ठिकाने पर भेजूंगा और उसकी मदद से नोयान को अंदर से खोखला कर दूंगा और तुम जंगल में इसके करीब रहकर सभी खबरों को मुझ तक पहुंचाओगे। दूसरी जानब कबीले में हाइमा खातून नूरगुल और रोशान के पास जाकर नाराजगी का इजहार करती है। हाइमा खातून इन्हें कहती है कि मैंने तुम दोनों को अपनी औलाद की तरह पाला है और तुमने कबीले के जांबाजों के मामलात से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली और मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा। जिस पर नूरगुल सर झुकाए कहता है कि हमें माफ कर दें अम्मी जान, लेकिन जो कुछ हमारे आका उर्तुगुल और अब्दुल रहमान के साथ हुआ, इसके बाद हम मजीद इस तैमूर की क़ियादत में नहीं रह सकते थे। हमने अगर आपका दिल दुखाया है तो हमें माफ कर दें। हाइमा खातून कहती हैं कि वो जिरगे का फैसला था और एक जांबाज होने के नाते तुम्हें इसे कबूल करना चाहिए था, ना कि
इस तरह रद्द अमल करते तुम दोनों ने अपनी रवायात को तोड़ा है। आइंदा मेरे सामने खुद को मर्द मत कहना। इतना कहकर हाइमा खातून वहां से चली जाती हैं। नाज़रीन, ड्रामा मजीद आगे बढ़ता है तो नोयान का ठिकाना दिखाया जाता है, जहां इससे मिलने के लिए कई तुर्क सरदार जो अलाउद्दीन के साथी होते हैं, लेकिन ये अब अलाउद्दीन को धोखा देकर मंगोलों का साथ देना चाहते हैं। नोयान इन्हें अपने साथ मिलने के फवाइद बताता है और साथ ही कई सोने की अशरफियां भी इनके हवाले करता है। सभी सरदार लालच में आकर इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तभी नोयान इन सब को एक एक करके कत्ल कर देता है। नोयान कहता है कि जो लोग इतने सालों से अपने बादशाह अलाउद्दीन के सगे नहीं बन सके तो वो मुझे बेचने में भी शर्म महसूस नहीं करेंगे। नोयान हमजा से कहता है कि मंगोल इक्तदार उन्हें नहीं देते जो इनके पास खुद चल कर आते हैं, बल्कि इक्तदार उन्हीं को देते हैं जो इसके लायक होता है। ये बात तुम अच्छे से समझ लो, क्योंकि फिल वक्त हमने तुम्हें इक्तदार सौंपने का फैसला कर लिया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उर्तुगल कबीले में अपनी वालदा के पास जाता है। हाइमा खातून उर्तुगल से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैंने जिरगे में तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे हाथ की वजह से मैं तुम्हें और कबीले के जांबाजों को खतरे में कैसे डाल सकती थी। उर्तुगल कहता है कि मुझे आप सभी का फैसला मंजूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने गलत फैसला किया है, जिसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए मैं कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। आपको जो ठीक लगे आप करें, मगर मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए आप और गुलदारो भाई भी मेरे रास्ते में मत आएं, वरना मैं ये कबीला छोड़कर चला जाऊंगा। उर्तुगल वहां से निकलकर रोशान और नूरगुल के पास आकर इनसे जांबाजी के ओहदे से दस्तबरदारी की वजह पूछता है, तो रोशान कहता है कि हम सिर्फ आपके जांबाज हैं और इस फैसले से सभी को मालूम हो जाएगा कि हम आपके अलावा किसी का भी हुक्म नहीं मानेंगे। जिसके बाद उर्तुगल इन्हें अपना मंसूबा बताता है कि हमें किसी भी तरह अब्दुर्रहमान को कैद से निकालना होगा, लेकिन सभी को यही महसूस हो कि वो खुद भागा है। नूरगुल कहता है कि आप जब कहेंगे हम आपका साथ देने के लिए हाजिर होंगे। ये तीनों बात कर रहे होते हैं, मगर इन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कुचाबिश, जिसे तैमूर ने इन पर निगरानी के लिए भेजा होता है, वो इनकी सभी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद उर्तुगल अब्दुर्रहमान की जानब जाता है, जहां इसे कैद किया होता है। ये अब्दुर्रहमान को अपना सारा मंसूबा बताकर कहता है, बस तुम यहाँ से भागने के लिए तैयार रहना। कुचाबिश, जो कि हैमे के बाहर खड़ा इनकी बातें सुन रहा होता है, उर्तुगल बाहर निकलकर इसके पीछे से जाकर गर्दन दबोच लेता है और यहीं पर आज की एपिसोड का एख्तिताम हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।